भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आषाढ़ का माह आने वाला है, बैसाख का माह जा रहा है। तो भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी चाहते हुए बैसाख माह में अगर ये उपाय कर देता है, जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया कि ज्यादातर भक्तों के घरों में बहुत सारी संकटें रहती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पत्र आते हैं। तो पत्रों में बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है, गुरुदेव जी हमारे घर में धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है, हमारे घर में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ चुका है, हमारे घर का जो बच्चा है वो गलत संगतों में निकल गया है, गलत आदत पकड़ लिया है, नशा पत्ती स्टार्ट कर दिया है, या हमारे घर में जिस व्यक्ति का हम विवाह सोच रहे हैं विवाह हो ही नहीं रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी एज निकलती जा रही है, उसका विवाह हो नहीं रहा है। तो भक्तों का जब इन्होंने सब सारी समस्याएं देखी तो गुरुदेव जी ने उनको बताया कि मैं आपको 2 से 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको अगर आपने कर दिया वैशाख माह के जाते हुए समय पे, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं, आपको सबको पता है, इसलिए आप हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो पे आए हैं। और तो जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। तो इस उपाय में गुरुदेव जी ने उन लोगों के लिए उपाय बताया कि जिसका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बहुत ज्यादा शरारत करता है, किसी गलत रास्ते में चला गया है, गलत संगत पे चला गया है, और जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन आपको बस चिंता रहती है कि बस मेरा बच्चा ऐसे ही पढ़ता रहे, वो और ज्यादा तरक्की करे और ज्यादा नाम करे, या जिसका बच्चा बहुत एवरेज है और उसको ऐसा लगता रहता है, उनके माँ बाप को ऐसा लगता रहता है कि मेरा बच्चा एवरेज से और हाई में जाए और अच्छा नंबर लेकर आए, जिससे हमारा नाम हो, उसका नाम हो और वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में तरक्की करे। क्योंकि माँ बाप की सबसे बड़ा तो सपना यही रहता है कि मेरा बच्चा अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करे, उनका तो कोई लोभ रहता नहीं है अपने बच्चे के लिए। तो गुरुदेव जी बताते हैं कि बस आपको ये उपाय करना है। तो उपाय क्या है, चलिए जानते हैं। अब भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय में सबसे पहले तो ये उपाय उस बच्चे को ही करना है जिस बच्चे की लिए आप मनोकामना मांग रहे हैं। ठीक, कोई भी माताएं पिता नहीं कर सकते हैं, आप उनके साथ खड़े होकर मदद करवा सकते हैं जरूर। तो मेरी आपसे एक दरखास्त है कि आप पेन कॉपी लेके उस उपाय को लिख लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जब आप ये उपाय करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने रविवार के दिन बोला उपाय करने के लिए, तो आप रविवार तक तो इस चीज को स्मरण रखेंगे नहीं, क्योंकि भूल जाएंगे। आज आपने सुना है, कल तक आपको तो याद नहीं रहेगा। तो वो रविवार को जब उपाय करना है तो वो भूल जाएंगे। आधा अधूरा जब आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो उपाय को कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। अब इस उपाय में आपको चाहिए ये 71 चावल के दाने। अब 71 चावल के जो दाने होंगे उसमें कहीं से वो चावल के दाने कहीं से टूटे फूटे ना हो, अच्छे से आप बिन लें, अलग अलग करके निकाल लें 71 चावल के दाने। और ये उपाय करना कब है, रविवार के दिन। कब करना है, रविवार के दिन ही इस उपाय को करना है। और उसके बाद आपको चाहिए समी पत्र। समी पत्र होते हैं छोटे छोटे से, आप सबको पता है। समी पत्र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जहां पर फूल वूल मिलते हैं, मालाएं मिलती हैं मंदिर के पास, वहां आप चले जाइए, वहां आपको दुकानदार दे देगा। 5 से 6 समी पत्र चाहिए। और अगर समी पत्र नहीं मिल रहा है, गुरुदेव जी ने बताया अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है तो आपको 3 लौंग लेना है। सबके घरों में लौंग होता है, तो आपको लौंग ले लेना है। ये एक्स्ट्रा है, अगर आपको समी पत्र मिल गया तो आपको लौंग नहीं चाहिए, और अगर आपके पास लौंग है तो आपको समी पत्र नहीं चाहिए। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपको समी पत्र मिल जाए, उसके बाद ही लौंग की तरफ जाए। ठीक, तो आप 3 लौंग ले लें, और 3 लौंग जो लेंगे वो फूल वाले लौंग हो। ठीक है, टूटे फूटे वो भी लौंग ना हो। तो 71 चावल के दाने, समी पत्र है तो ठीक है, नहीं तो आप लौंग ले लें। इसके बाद आप चले जाएं सीधा शिव जी के मंदिर पे, और आपको 5 से 10 मिनट, मेरा बस आपसे यही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जाते ही उपाय शुरू ना करा करिए। कोई भी उपाय करते हैं जाते ही शुरू कर दिए, वहां पर जाए 5 से 10 मिनट महादेव की आराधना करें, महादेव को स्मरण करें, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब किसी भी मन से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, उसके बाद जब अगर 5 से 10 मिनट आप उनकी आराधना करते हो, उनको याद करते हो, उनको स्मरण करते हो, तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है। तो जो आप उपाय करेंगे वो सच्चे दिल से निकला हुआ आपका वो प्रार्थना होगी, मनोकामना होगी, और वो भोले बाबा आपका अवश्य सुनेंगे। तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, जैसे कि आप सबको पता होगा अशोक सुंदरी कहाँ है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, दाहिने हाथ में नीचे की तरफ होती है अशोक सुंदरी। वहां पर आपको क्या करना है, 71 चावल के दाने और समी पत्र, और अगर समी पत्र नहीं था तो 3 लौंग मैंने बोला था। ठीक, वो आपको वहां पर टच करवाना है। टच करवा के मतलब वहां पर छोड़ मत देना, टच करवा कर वहां पर रखना।
और मनी मन बोलना, हे महादेव, मेरे घर का ये बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई में कमजोर है, उसकी मदद करिए, उसको आशीर्वाद दीजिए कि पढ़ाई में ज्यादा होशियार हो जाए। मेरे घर का ये बच्चा गलत संगतों में निकल गया। मतलब जो भी आपकी समस्या है सबसे पहले आपको वो बोलनी है और फिर मनोकामना मांग लेनी है जहां तक आप उस बच्चे को देखना चाहते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो चीज करने के बाद आपको बस जो लौंग और 71 चावल के दाने आपने पकड़े हैं या शमी पत्र पकड़ा है उसको वहीं पर अर्पित कर देना अशोक सुंदर स्थान पे, और 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के चारों तरफ समर्पित करना है। ऊपर से चारों तरफ आपको जल समर्पित कर देना है और उसके बाद महादेव से प्रणाम करके आपको घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त अपने बच्चे के लिए उपाय करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो मैंने बताया था कि जिसके घर में विवाह नहीं हो रहा है और जिसकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो गुरुदेव जी का बताया गया उपाय ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध उपाय है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है उसको सफलता मिली ही मिली है। तो ध्यान से इसको नोट डाउन कर ले, इस उपाय को भी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किस दिन करना है, ठीक है। तो इसको आपको, जैसे वैशाख माह जा रहा है, ठीक है, तो वैशाख माह के जाने से पहले, जैसे जेठ आने वाला है, ठीक, वैशाख माह के जाने से पहले आपको ये उपाय किसी भी दिन कर लेना है। जैसे आपने आज सुना तो आप कल के कल कर लो। तो इसमें आपको चाहिए ये 11 आम की पत्ती। अब जैसे कि आप देखते हो कहीं भी पूजा अर्चना होती है तो टेरी डालते हो आप कलश के बीच में, टेरी, ठीक है। तो वही टेरी चाहिए आपको, क्योंकि टेरी के जो पत्ते होते हैं वो ताजे होते हैं। तो ताजे टेरी के पत्ते आपको चाहिए। आप उस टेरी के पत्तों से आप 11 आम के पत्ते तोड़ लें और 11 आम के पत्ते आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के कच्चे सूत से उसको बांध ले, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया, ध्यान देना, 11 आम के पत्ते आपने टेरी से तोड़ने हैं। टेरी को तोड़ने के बाद जो पत्ते आप निकलेंगे वो एक के ऊपर रख के कच्चे सूत से उसको बांध ले। अब जब आपने 11 आम के पत्तों की लड़ी लगा के उसको बांध लिया है तो उसके बाद आपको करना यह है कि थोड़ा सा लेना है शहद, और जो आम के पत्तों का जो शुरुआत वाला भाग होता है, जो लकड़ी जैसे टेरी से जो कनेक्ट होता है, ठीक है, एक पत्ते का एंड हो गया, खत्म वाला भाग जहां से पत्ता खत्म होता है, जहां से पत्ता शुरू होता है, लकड़ी से जुड़ा होता है, ठीक है, टेरी से जुड़ा होता है, वो वाले भाग को आपको शहद में डुबोना है। पूरे आम के पत्ते को मत भिगो देना, सिर्फ जहां से टेरी कनेक्ट होती है, लकड़ी वाला जो भाग होता है, शुरू वाला भाग होता है, उसी को डुबोना है शहद में। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेके चले जाना है सीधा शिव जी के मंदिर पे। 1 लोटा जो जल लेंगे वो घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर में नहीं भरना है आपको। तो वो सीधा 2 चीजें लेकर आप चले जाइए महादेव के मंदिर पे। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वैशाख माह के जाते जाने से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। और उसके बाद आपको जब महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो 11 आम के पत्ते की जो टेरी आपने तोड़ी थी, बनाई थी उसकी लड़ी, उसको शहद में भिगो के लाए हैं, उसको आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख के आपको अपना गोत्र और नाम बोलना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे विवाह से रिलेटेड है, चाहे धन से रिलेटेड है, चाहे कब्जा से रिलेटेड है, गुरुदेव जी बोलते हैं आपको अपनी समस्या, आपको अपनी मनोकामना महादेव के सामने रखनी है और जो भी आपकी मनोकामना है वो मांग लेनी है। गुरुदेव जी बोलते हैं जब आप ये उपाय कर लेंगे तो 1 लोटा जल उसके बाद अर्पित करें। अर्पित करने से ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी की यही 2 बताए गए रामबाण उपाय थे। अगर आप इन दोनों उपायों कर लेते हैं अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए और अपनी उस मनोकामना के लिए, तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब की सब समाधान हो जाएंगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो लास्ट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।